हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवीण स्मार्ट ट्रिक फॉर एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। अगर बात की जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या फोकस दूरी की आधी होती है, क्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, क्या फोकस दूरी की के बराबर होती है, या फोकस दूरी से कम होती है। तो बात की जाए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में चालक के पास लगा दर्पण होता है। तो बात की जाए मोटर गाड़ियों में जो कि चालक के पास जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइटों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट यानी टॉर्च। टॉर्च में बात की जाए तो टॉर्च में सदैव जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का कार्य होता है आने वाले प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित करना या फोकसित करना, इसलिए सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब वक्रता त्रिज्या r बराबर है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी पूछा गया है, तो फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। तो क्या हो जाएगा 10/2, अर्थात दो से 2 बचे 10, अर्थात हो गया इसका आंसर 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर बात करें अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र पर बनेगा, और जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। अगर बात करें मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो है बात करें प्रतिबिंब की, तो उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो बात करें f बराबर होता है r/2, तो r/2 ऑप्शन कौन सही है, यह f बराबर r/2, विकल्प नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट लाइटों में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट यानी चौराहों पर लगा हुआ जो बल्ब होता है उसमें जो है कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रीट लाइटों में जो है सदैव उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी लेंस कहलाता है, क्या उत्तल लेंस, क्या अवतल लेंस, या समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण। अगर बात करें अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस जो है वह अवतल लेंस कहलाता है, क्योंकि यह अपने ऊपर आने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित मतलब फैला देता है, जिस कारण से इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। क्या अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या अभिलंब की ओर झुक जाती है,
क्या मतलब परिवर्तित नहीं होती है या माध्यम में का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बात करें इसमें, जब विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम यानी हो गया वायु और सघन माध्यम हो गया कांच लिया जाए। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो बात करें जो सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल होती है। वायु में प्रकाश की चाल की बात की जाए तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। क्या कांच में होती है या जल में या ठोस में या वायु में। अगर बात करें प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वह होती है वायु में। अगला क्वेश्चन है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो बात करें तो इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बात करें 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही बनेगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें उत्तल लेंस का क्या सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस प्रदर्शित करता है अभिसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति या ए व बी दोनों। तो बात करें अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वह अपसारी प्रकृति की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर आपतन कोण अर्थात आपतन कोण ये जो है आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण जो होगा, परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, अर्थात आंसर इसका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में सत्य है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बात करें तो ये चारों की चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा उत्तर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं प्रकाश की किस परिघटना के कारण। तो बात करें तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए व बी दोनों। तो बात करें आभासी प्रतिबिंब तो अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी वक्रता त्रिज्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f के। तो फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, 2 × 15 तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन इसका बी सही है, 30 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण का होता है परावर्तक तल दबा हुआ, क्या परावर्तक तल उभरा हुआ, या परावर्तक तल समतल। तो बात करें अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वह दबा हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश के लिए सत्य है। क्या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बात की जाए इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। यानी प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी सही होगा। तो इन प्रश्नों के साथ इस सेशन का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से अच्छे से तैयार कर लीजिए, आने वाले संभावित प्रश्न हैं बहुविकल्पीय।